ध्रुव को अपने पापा के जन्मदिन का इंतजार हमेशा बहुत उत्सुकता से होता था। ध्रुव के डैडी सुनील कुमार, जो कि एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी दया और स्नेह से भरी मुस्कान हर दिल को छू जाती थी। उनके जन्मदिन पर पूरे घर में एक खास उत्साह होता था और इस साल ध्रुव ने तय किया कि वह अपने पापा का जन्मदिन एक खास तरीके से मनाएंगे। ध्रुव अपने डैडी को बहुत प्यार करता था और हमेशा उनके लिए कुछ खास करना चाहता था। उसके डैडी का जन्मदिन नजदीक आ रहा था और ध्रुव ने सोचा कि इस बार कुछ अलग किया जाए। पिछले कुछ वर्षों से ध्रुव ने हमेशा डैडी के लिए छोटे छोटे तोहफे और कार्ड तैयार किए थे, लेकिन इस बार ध्रुव ने सोच लिया था कि वह इस दिन को अविस्मरणीय बनाएगा। ध्रुव ने सबसे पहले अपने डैडी के लिए एक विशेष पार्टी की योजना बनाई। उसने तय किया कि वे डैडी के पसंदीदा व्यंजन बनाएंगे और दोस्तों और परिवार को आमंत्रित करेंगे। डैडी की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए ध्रुव ने एक लिस्ट बनाई। इसके बाद उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी आमंत्रित करने का निर्णय लिया, क्योंकि डैडी का सामाजिक दायरा काफी बड़ा था। ध्रुव ने घर को सजाने का काम भी शुरू किया। उन्होंने रंग बिरंगे गुब्बारे, झंडियों और फूलों से घर को सजाया। उनकी मां रजनी ने भी इसमें पूरा सहयोग किया। उसने विशेष मिठाइयों और केक बनाने का जिम्मा उठाया। ध्रुव ने एक बड़ा सा केक ऑर्डर किया और उसकी सजावट के लिए एक विशेष डिजाइन चुना। इस बार केक पर पापा की पसंदीदा चीजें बनाई गई, जैसे चॉकलेट, फल और नट्स। पार्टी की तारीख जैसे ही नजदीक आई, ध्रुव ने सभी मेहमानों को निमंत्रण भेजा और पार्टी के समय और स्थान की जानकारी दी। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर कोई डैडी को सरप्राइज दे सके। ध्रुव ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए पूरा दिन व्यस्त बिताया। जब जन्मदिन का दिन आया तो ध्रुव सुबह से ही व्यस्त हो गया। उसने अपने डैडी के लिए एक नई घड़ी खरीदी थी, जिसे उसने एक प्यारे से पैकेट में लपेटा। डैडी को सुबह के समय जगाकर उसने डैडी को उपहार दिया। उसके डैडी ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ममता और प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। पार्टी की तैयारियों के लिए ध्रुव ने पूरे दिन काम किया। उसने केक को सही समय पर लाने के लिए सुनिश्चित किया और सभी सजावट पूरी कर दी। शाम को जब मेहमान आने लगे तो घर में एक खुशी का माहौल बन गया। सभी ने उसके डैडी सुनील को शुभकामनाएं दी और उपहार दिए। उसके डैडी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि वह देख पा रहा था कि उसके बेटे ने कितना प्यार और मेहनत लगाकर यह दिन खास बनाया है। रात के खाने के समय ध्रुव ने अपने डैडी के लिए एक छोटी सी स्पीच दी। उसने बताया कि कैसे उसने डैडी के जन्मदिन को खास बनाने की पूरी कोशिश की है। उसकी बातों में भावनाएं और सच्चाई झलक रही थी। सुनील की आंखों में एक बार फिर से खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मेरे बच्चे ने आज मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर दिन बना दिया है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। पार्टी के दौरान सभी ने एक साथ गाने गाए, नाचने लगे और आनंदित हो गए। रात को जब सभी मेहमान चले गए तो ध्रुव ने डैडी को उनकी पसंदीदा फिल्म देखने के लिए बैठाया। इस दिन का अंत डैडी के साथ एक प्यारी सी फिल्म और परिवार की गर्मजोशी में हुआ। ध्रुव ने यह महसूस किया कि अपने डैडी का जन्मदिन खास बनाना केवल उपहार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्यार और समय बिताने का भी एक तरीका है। उसने सीखा कि सच्ची खुशी और प्यार उन छोटी छोटी बातों में छिपी होती है जो हम अपने परिवार के लिए करते हैं। इस खास दिन ने ध्रुव को सिखाया कि अपने प्रियजनों के लिए समय और मेहनत लगाना कितना महत्वपूर्ण है। डैडी की खुशियों ने उनके दिलों को छू लिया और उसने महसूस किया कि एक साधारण सा जन्मदिन भी अपार खुशी ला सकता है, अगर उसमें सच्चे प्यार और मेहनत का हिस्सा हो। जब ध्रुव अपने बिस्तर पर गया तो उसने अपने डैडी की खुशी के बारे में सोचते हुए एक सुखद नींद का आनंद लिया।
डैडी का जन्मदिन एक ऐसा दिन बन गया जिसे वे हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसमें न केवल उत्सव था बल्कि परिवार का प्यार और सामंजस्य भी था। यह कहानी ध्रुव की उस कोशिश की है जिसने उनके डैडी के जीवन को एक अनमोल और सुखद याद बना दिया। Happy birthday